ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, झारखंडी जोहार। झारखंड प्रांत के लोहरदगा जिले के कोराम्बे ग्राम में अवस्थित है भगवान श्री वासुदेव राय महाप्रभु का प्रसिद्ध एवं जागृत मंदिर, जो कोराम्बे मंदिर के नाम से विख्यात है। स्वागत एवं अभिनंदन है आपका हमारे चैनल अर्हयादीप में। इससे पूर्व कि हम कोराम्बे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करें, हम आपको लिए चलते हैं सहीजाना गांव। सहीजाना गांव में ही महाप्रभु का अवतरण हुआ है। झारखंड प्रांत के गुमला जिला के सिसई प्रखंड का एक सुंदर सा गांव है सहीजाना। गुमला जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर है। आज मैं सहीजाना गांव में दादाजी श्री मुक्तेश्वर नारायण देवघरिया जी से जानने आई हूँ कोराम्बे महाप्रभु की कहानी। बहुत पहले की बात है कि द्वापर का अंत में घटोत्कच का वंश में कोई राजा रक्सेल था। वो चारों तरफ विजय प्राप्त करते हुए लड़ाई झगड़ा करते और यहाँ तक आ गया। और वो राजा के पास एक मूर्ति थी जो कि वासुदेव राय महाप्रभु के नाम से अभी जाना जाता है। वो मूर्ति हाथी से किसी प्रकार मूर्ति गिर गई नीचे, और यहाँ का जमीन दलदल है, वो थोड़ा नीचे चली गई। और राजा रक्सेल आगे बढ़ा और नागवंशी राजा का गढ़ खुखरा में था। वो दोनों में युद्ध हुआ और रक्सेल हार गया। हार करके वो भाग गया। और महाप्रभु का आने का ये वृतांत है। पहले यहाँ असुर जाति के लोग रहते थे, वो लुप्त प्राय हो गए। बाद में मुंडा आ गए। मुंडा खेती बाड़ी करते थे। खेती करने के संदर्भ में कुदाल चलाते चलाते एक पत्थर में आवाज़ किया। वो पत्थर को निकाल करके वो बाहर निकाल दिया और देखा मूर्ति नुमा पत्थर, तो एक जलाशय में ले जा करके उसको साफ किया। साफ किया तो देखा बहुत सुंदर मूर्ति। वो समझ लिया कि हमको बहुत मिल गया, और वो मूर्ति को ले जा करके पूरब साइड में एक चबूतरा नुमा पत्थर है, वहाँ रखा और खुद भूत पूजा का सामान ले करके और पहुँचा वहाँ पूजा करने के लिए। वहाँ पर जैसे पहुँचा, गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और चबूतरा नुमा पत्थर फट गया, जो कि आज भी है, और मूर्ति चली गई नीचे। उस समय राजधानी खुखरा में था। वहाँ महाराज को स्वप्न हुआ। महाराज आए यहाँ और स्वप्न जो है सत्य में बदल गया। अब ब्राह्मणों पंडितों को ले जा करके वहाँ पूजा पाठ स्तुति विनती कराए, तो मूर्ति का कुछ भाग दिखा और पकड़ करके निकाल लिए। और सहीजाना में ही एक मंदिर बना और मूर्ति का स्थापना करके, और बहुत दिन तक वहाँ पूजा पाठ चला। बाद में स्वप्न हुआ कि हम कोराम्बे में रहेंगे, तो कोयल नदी के किनारे एक मंदिर बना, वहाँ ले जा करके फिर स्थापना किया गया। सहीजाना गांव में जिस खेत में कोराम्बे महाप्रभु मिले थे, उस जगह हम पहुंच गए हैं। इस स्थल के विषय में श्री राजेंद्र देवघरिया बताएंगे। अभी जो वर्तमान में कोराम्बे मंदिर पर श्री वासुदेवराय महाप्रभु हैं, ये ग्राम सहीजाना में जिस जगह पर अब इनको प्राप्ति किया गया है मुंडाओं राजा के द्वारा, उस जगह पर अभी हम लोग आ गए हैं। और ये विक्रम संवत 1530 साल में मिले हैं। आज से 500 बरस से कुछ ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ अभी जो है सो इनके
एक पीपल का गाछ निशाना पर है और यहाँ का ज़मीन अभी भी दलदल है। जहाँ खड़ा होके अगर हम उसमें हिलें तो साथ साथ ज़मीन भी हिलने लगेगा। हाँ, यहाँ जो है जब मिले तो इनको यहाँ से थोड़ा दूर ये ठाकुर चुमा है, इस पर इनको नहलाया धुलाया गया और यहाँ से उठा करके ये जो है बगीचा में चट्टान जो दिखेगा बगीचा में, वो जगह पर ले जाके चट्टान में रखा। तो मुंडाओं ने इनको मदिरा और मुर्गा ये सब का पूजा करना चाहा, लेकिन वासुदेव राय महाप्रभु वैष्णव हैं, कृष्ण अवतार हैं, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किए और वो चट्टान ब्राह्म के आवाज़ से फट गया और उसी के अंदर चले गए वासुदेव राय महाप्रभु का पेड़ जो है। सो जिस समय भगवान वासुदेव राय महाप्रभु यहाँ मिले उसी समय से मौजूद है और ये 500 से ऊपर बरस से ये मौजूद है। पीपल का पेड़, इनके 2 टहनी जो हैं सो हर समय आज नहीं आदिकाल से हैं, सिर्फ 2 ही रहते हैं, एक कभी नहीं हुए हैं, ये 2 के 2 रहते हैं। और यहाँ से थोड़ा दूर है, उसको भी देख लिया जाए, उसमें पत्थर पर आपको पूरा फटा हुआ निशान मिलेगा, जब कहते हैं जैसे भगवान कहाँ पर थे ये अभी का नाम है ठाकुर चुमा। ठाकुर मतलब भगवान। तो वहाँ से जब वृक्ष के पास से निकले भगवान, निकला लोग, तो यहाँ लाके उनको नहलाया धुलाया गया। जब निकाला गया उस समय इनके शरीर में खून और दूध जो धार पर लगा हुआ था उससे निकल रहा था। तो यहाँ पर धोया लोग और धो करके उनको गांव का पूरा मुंडारी राज था, जितने लोग थे ले करके, और यहाँ जो है उसको चिवरा टंगरा बोलते हैं हम लोग, चिवरा टंगरा में ले करके रखा। उस दलदल खेत में जाने का अनुभव हमने भी लिया। दलदली खेत में जब आपके पैर घुटने तक समा जाएं, तो सोचिए वहां तक पहुंचना कितना एडवेंचरस होगा। श्री राजेंद्र जी, विकास छोटे पापा एवं मैं जब उस दलदली खेत में चहलकदमी कर रहे थे तो आसपास की जमीन भी हिल रही थी। हमारा सौभाग्य उस स्थल तक पहुंचने का। शाम हो चुकी है और हम उस चट्टान पर पहुंच चुके हैं जहां भगवान वासुदेव राय महाप्रभु की प्रतिमा रखी गई थी। चट्टान 2 भागों में विभाजित हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक चट्टान पर शंख, चक्र, गदा इत्यादि पवित्र धार्मिक चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। सहीजाना गांव में महाप्रभु के अवतरण की कहानी जानने के बाद अगले दिन अब हम चले हैं कोराम्बे ग्राम की ओर। कोराम्बे ग्राम लोहरदगा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। सुरम्य रास्तों से होकर कोयल नदी को पार करते हुए अब हम पहुंचे कोराम्बे ग्राम।
सर्वप्रथम हमने राजा रानी पहाड़ देखा। यह है विवाह मंडप। और अब हम कोराम्बे मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर में बेल पेड़ के नीचे भगवान शिव विराजमान हैं। मंदिर में संपूर्ण शिव परिवार के साथ हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। अब हम वासुदेव राय महाप्रभु के दर्शन करते हैं। वहीं वासुदेव जन्म तोहार रे, सुंदर हरि वासुदेवा। हरे को वहीं लाया स्थान, सुंदर हरि वासुदेवा। हरे को वहीं लाया स्थान, सुंदर हरि वासुदेवा। सही जने वासुदेव जन्म तोहार रे, सुंदर हरि वासुदेवा। हरे गढ़ रे कोराम्बे स्थान, सुंदर हरि वासुदेवा। हरे गढ़ रे कोराम्बे स्थान, सुंदर हरि वासुदेवा। अंधर के आँखि दे, कोढ़िया के काया देल, सुंदर हरि वासुदेवा। हरे निर्धन के धन दे देल, सुंदर हरि वासुदेवा। हरे निर्धन के धन दे देल, सुंदर हरि वासुदेवा। कामहि वासुदेव जन्म तोहार रे, सुंदर हरि वासुदेवा। हरे कामहि लाया स्थान, सुंदर हरि वासुदेवा। हरे कामहि लाया स्थान, सुंदर हरि वासुदेवा। आज हमारे साथ हैं यहाँ के प्रमुख पुजारी श्री संजय नाथ देवघरिया, जो हमें इस मंदिर के विषय में बताएंगे। ये मंदिर के महाप्रभु जो हैं, उनका जन्म स्थान सहीजना हुआ। सहीजना जो भी तरे महाप्रभु अवतारे। भगवान का जन्म स्थान सहीजना है और वहाँ से महाराज जी के द्वारा कोराम्बे लाया गया और ला करके यहीं पर उनको स्थापना किया गया। पहले कोयल के किनारे में जो गुलैची मठ के नाम से जाना जाता है, वहीं पर भगवान जी रहते थे। कुछ समय बीतने के बाद, मैंने 100, 200, 300 वर्ष बीतने के बाद में महाराज जी को स्वप्न में मिला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको यहाँ दिक्कत होता है, कोकिला माता शयन करने नहीं देते हैं, इसलिए हमको लेकर के बीच कोराम्बे में बैठाइए। तब फिर महाप्रभु जी को महाराज जी के द्वारा यहाँ पर लाया गया और उसके बाद में मिट्टी खेर का उस समय घर था और भगवान जी का सेवा पूजा निरंतर होते रहता था। संवत 2029 में ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तब से महाप्रभु जी यहीं पर ही हैं और अच्छे से यहाँ पर ही पूजा पाठ, समय समय पर कीर्तन, भजन, भंडारा इत्यादि माने बराबर प्रोग्राम
प्रोग्राम होते रहता है। महाप्रभु का मंदिर जो है हम लोग का बहुत प्राचीन मंदिर है, और जो भी दर्शनार्थी लोग आते हैं, जैसे जिनका बाल बच्चा नहीं है वो आ करके गच्छित करते हैं। यहाँ तालाब है, उस तालाब में स्नान किया जाता है। स्नान करके मंदिर आते हैं कपड़ा उपड़ा पहन करके। इसके बाद में गुलैची का फूल से यहाँ पर ही भगवान के मस्तक में हम लोग संकल्प करा करके और फूल को भगवान जी का मस्तक में रखते हैं, और आपका मनोकामना पूर्ण होने का रहता है तो फूल स्वतः गिर जाता है, और उससे हम लोग ये मान लेते हैं कि इनका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद में चाहे लड़का का गच्छित हो, चाहे लड़की का, चाहे नौकरी का, चाहे किसी का आँख खराब हो गया है, जो भी आते हैं, जो भी भगवान से मन्नत मांगते हैं, भगवान उनका मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ इतना शांति प्रिय स्थान है। पश्चिम मंदिर से पश्चिम कोयल है, नदी है, पूरब में तालाब है, पहाड़ है जो राजा रानी टोंगरी के नाम से जाना जाता है। तो जो भी इधर उधर से लोग आते हैं और यहाँ पर प्रांगण में पहुँचते हैं भगवान के दरबार में, तो उन लोग का खुशी का अनुभव जो है सो बड़ी आनंद आता है। लोग बोलते भी हैं कि यहाँ पर बड़ी आनंद आया, भगवान का स्थान बहुत अच्छा है। इस तरह से जो भी लोग आते हैं और जिस कार्य के लिए आते हैं उन लोग का मनोकामना पूर्ण होता है। भगवान कुछ भक्तिमय चित्रों के साथ मैं अढ़ाया दीप आपसे विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो so please don't forget to like, share, comment, subscribe to my channel and click on the bell icon for our upcoming videos. Thank you for watching.